हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दो कन्फ्यूज़न आपके मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हैं आज के अडल्टहुड में कि वो इस चक्कर में परेशान हैं कि क्या लिंग की लंबाई हम बढ़ा सकते हैं या उसकी जो ग्रोथ है उसको हम बड़ा कर सकते हैं, उसकी मोटाई बढ़ा सकते हैं या फिर नहीं। और सेकंड सवाल माइंड में आता है कि इसका नॉर्मल साइज कितना होता है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊंगा। बहुत आसानी से आप समझेंगे कि आप बीमार हैं या फिर नहीं है, या फिर जस्ट आप एक डिल्यूजन इल्यूजन में जी रहे हैं। ठीक है, तो जनरली हम अडल्ट की बात करते हैं जो इरेक्ट पेनिस है और हम सेंटीमीटर में उसको देखते हैं। तो 12 सेंटीमीटर से लेके लगभग 14 सेंटीमीटर तक नॉर्मल ये लिंग साइज होता है इन अडल्टहुड। सेकंड, अगर हम इसको इंच में देखते हैं तो आप इसको देखेंगे 4.8 से लेके लगभग 5.6 तक इंचेस की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, कि इसकी इतनी लेंथ होती है। अब जो प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि अगर आप इसकी लंबाई मेज़र करना चाहते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स क्या गलती करते हैं कि जो लिंग है, जैसे ये लिंग है इस जगह से और ये नीचे टेस्टिकल्स हैं, तो वो केवल इस जगह से इसको आगे से नापते हैं। ये जो लंबाई है वो आगे से आपको नहीं नापनी है। जो आपको लंबाई नापनी है वो जस्ट जहाँ पे हमारी जो प्यूबिक बोन होती है, जो जो हमारा प्यूबिक वाला एरिया होता है जहाँ पे बाल होते हैं, उस जगह से आपको लेंथ नापनी है और पूरे आगे तक नापनी है, तब वो सही आएगी। आप केवल आगे आगे की नाप रहे हैं, जो बाहर की तरफ हमारी स्किन है उससे आप नाप रहे हैं, तो वो आपको हमेशा कम मिलेगी। आपको बिल्कुल पीछे से नापनी है जहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, तो वो सही लेंथ है। ठीक है, अब आता है सवाल कि क्या डॉक्टर साहब हम इसको बढ़ा सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, मेरे अपनी लगभग 12 साल की प्रैक्टिस में मैंने अभी तक कोई ऐसा केस नहीं देखा है जो कि रिजल्ट मिले हो या फिर किसी पेशेंट की लंबाई बढ़ी हो। हाँ, मैं इतना ज़रूर बोल देता हूँ पेशेंट को कि भाई अगर आपको लगता है, ये डाउट है आपको, तो आप इसको मसाज वगैरह कर सकते हैं। 3-4 चीज़ें मैं मसाज के लिए बताता हूँ, इसके मैंने वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी या ब्लड सर्कुलेशन में कुछ कमी होगी तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये नहीं कि हाँ जी, लिंग का जो आपका साइज है, ग्रोथ है, वो बढ़ जाएगी। अगर पहले से कमजोरी होगी तो वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। अब बहुत सारे पेशेंट्स क्या होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। 100 में से लगभग 90% जो पेशेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनको तब भी लगता है कि यार हमारी जो लंबाई है वो छोटी है लिंग की। उसके कारण है ये जो आजकल की जो पोर्नोग्राफी है, इन सारी चीज़ों को देख के लगता है, उनके अंदर गिल्टी फीलिंग आती है और उनको लगता है कि हमारे अंदर बीमारी है। तो उन चीज़ों को देख के आप ज़्यादा अपने आप को मायूस महसूस मत कीजिए, और आप बीमार नहीं हैं इस चीज़ को आप देखिए, और अपनी लेंथ वगैरह आप देखिए, या फिर आपको बचपन से कोई प्रॉब्लम है या टेस्टोस्टेरोन वगैरह आपके कम है, तो उसकी आप जो है जाके ट्रीटमेंट लेंगे तो जाके आप ठीक होंगे। जहाँ पे आप नेचुरल हैं, नॉर्मल हैं, वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जी, डॉक्टर साहब हमने एक्सेस में मास्टरबेशन की हुई है, जिसकी वजह से हमारी जो लिंग की नसें वो खराब हो गई हैं, हमारा लिंग श्रिंक हो चुका है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो श्रिंकेज हो चुकी है लिंग की, तो आप उसको अच्छे से मसाज कर लीजिए और मास्टरबेशन को बंद कर दीजिए। मैंने कुछ दवाइयाँ पहले बताई हुई हैं, उनको आप यूज़ कर लीजिए मसाज के लिए। इवन होम्योपैथी में एक बहुत दवाई बहुत यूट्यूब पे बहुत फेमस कर रखी है डॉक्टर्स ने कि जी साइडोनिया ले लीजिए, वल्गारिस ले लीजिए। साइडोनिया वल्गारिस ले लीजिए, आपको इतना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं होती। इवन साइडोनिया मैंने कई जगह पे रीड की है, पढ़ी है, लेकिन ये वाली चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। वो दवाइयाँ एक्चुअल में तभी काम करेंगी जब आपके अंदर डिजीज़ अपीयर है, जब आपके अंदर डिजीज़ प्रेज़ेंट है। आप केवल एक जस्ट एक वहम में जी रहे हैं कि हमारे अंदर बीमारी है और हम इसको बहुत बड़ा कर रहे हैं। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करूंगा बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाया और आपको समझ में भी ये सारी चीजें आएंगी कि आपके अंदर समस्या है या फिर नहीं है। समस्या है तो अपने नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, इवन एलोपैथी सेक्सोलॉजिस्ट से भी आप मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।